और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि ईरान यूक्रेन जंग में खुलकर कूद पड़ा है। इसके साथ ही ईरान रूस को दोगुनी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। अमेरिका और नाटो के टॉप 5 अफसरों ने ईरान पर यह बड़ा दावा किया है। दावा यहां तक किया गया है कि यूक्रेन के 45% तोपखानों को रूस ने ईरान अपने ड्रोन से तबाह कर डाला है। इसके साथ ही नाटो और अमेरिका भी हैरान है कि रूस को जंग जिताने के चक्कर में ईरान अपने देश को दांव पर क्यों लगा रहा है, जिसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूस यूक्रेन पर डबल ताकत से हमले इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि ईरान लगातार दोगुनी संख्या में घातक हथियार रूस को भेज रहा है। नाटो और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में हमले दोगुने कर दिए हैं। आखिर रूस यूक्रेन पर डबल हमले क्यों कर रहा है? क्या वाकई में ईरान ने रूस को डबल हथियार देने शुरू कर दिए हैं? आखिर ईरान रूस को जंग जिताने के लिए अपने देश को दांव पर क्यों लगा रहा है? पूर्वी यूक्रेन से लेकर पोलैंड से सटे दक्षिणी इलाके में यूक्रेन काउंटर अटैक बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? क्या रूस की फौज ने नाटो के हथियार का तोड़ निकाल लिया है? अब ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि यूक्रेन की जंग अब नाटो लड़ रहा है? क्या नाटो को यकीन हो चुका है कि यूक्रेन रूस को जंग नहीं हरा पाएगा? 14 महीने से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। पूर्वी यूक्रेन के 13 शहरों पर रूस 3000 टैंकों से हमले कर रहा है, जबकि 2000 रूसी तोपों ने यूक्रेन के बखमूत, अवदिविका, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, मिकोलाई, चर्निव, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट में भारी तबाही मचाई है। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन दावा कर रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस हार रहा है। ज़ेलेंस्की तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 30 अप्रैल से 9 मई 2023 के बीच नाटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर रूस को पूर्वी यूक्रेन से खदेड़ देंगे। बड़बोले ज़ेलेंस्की के इन दावों के बीच अब रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं कि यूक्रेन की बोलती बंद हो गई है। राजधानी कीव पर रूस ने 50 दिन बाद लंबी दूरी की बेहद घातक मिसाइलों से हमला किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन पर डबल ताकत से डबल हमले कर रहा है और रूस को यह ताकत कहीं ना कहीं ईरान से मिली है, जो अपने देश को दांव पर लगाकर इस वक्त रूस की अंधाधुंध मदद कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही भांप चुके थे कि अमेरिका और नाटो देश रूस और ईरान की सैन्य ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे ही रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई, ईरान ने रूस के लिए अपने हथियारों के बंकर खोल दिए। जरा देखिए, मिसाइल, बम और घातक ड्रोन से भरा ईरान का ये गुप्त बंकर कैसे कैसे हथियारों से भरा पड़ा है। मिसाइल, बम और घातक हथियारों से भरे इस ईरानी बंकर में बेहद चुनिंदा ईरान के टॉप कमांडर ही अंदर जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो ईरान के इन्हीं हथियारों को देखकर माथा पीट रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि रूस को घातक हथियार इतने बड़े पैमाने पर ईरान कैसे दे रहा है।
दावा किया जा रहा है कि ईरान सालों से घातक मिसाइलें, बम और ड्रोन को अपने गुप्त बंकरों में भरता जा रहा था, लेकिन अब ईरान के यही हथियार यूक्रेन का काल बन चुके हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि ईरान के कौन कौन से हथियार यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के हथियारों को दबा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस इस वक्त यूक्रेन पर डबल ताकत से डबल हमला कैसे कर रहा है। नाटो और यूक्रेन के खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। ईरान रूस को दोगुने हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसके दम पर रूस यूक्रेन पर दोगुनी रफ्तार से हमले कर रहा है। अमेरिका और नाटो के 5 टॉप ऑफिसर्स ने भी यह दावा किया है। दावे के मुताबिक ईरान के आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर हो रहे हैं। 300 से ज्यादा की संख्या में शाहिद 136 ड्रोन से कीव पर भयानक हमले हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का एयर डिफेंस तबाह करने में ईरान का शाहिद 136 सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के अंदर ईरानी ड्रोन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ड्रोन से रूस को जंग लड़ने की ट्रेनिंग ईरान के सैनिक दे रहे हैं। अमेरिका के दावों के मुताबिक ईरानी सैनिकों को रूसी सैनिकों की मदद के लिए क्राइमिया भेजा गया, जहां वो रूसी सैनिकों को ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं, जिसके बाद से यूक्रेन पर ड्रोन हमले बेहद तेज हो गए हैं। پاسخ سختی را از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانند که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی ایفا و تلاویو همراه خواهد بود। जबकि रूस ईरान को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। रूस और ईरान की वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। खास तौर से इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे हालात में अमेरिका और नाटो को समझ में नहीं आ रहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो फिर यूक्रेन की जंग में रूस का सामना कैसे करेंगे। हम आपको बता दें, रूस, ईरान और सीरिया के टॉप अधिकारियों और लीडर्स की मीटिंग हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच चुकी है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण और ताकतवर हमले किए हैं कि यूक्रेन के कमांडर तक कांप गए हैं। यूक्रेन के कमांडरों का साफ कहना है कि हमने रूस की तरफ से ऐसे अकल्पनीय हमलों की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत पर 90% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। जबकि अगर पूरे पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन की बात की जाए तो रूस की सेना ने 14 महीनों के अंदर 18% या कहें कि 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। Объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем. ईरान रूस के लिए मसीहा बन चुका है, जिसके दम पर रूस यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। नाटो और अमेरिका के हथियार भी रूस के हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर, जो कि असल में दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहां से ईरान ने रूस को जहाजों में भर भर कर हथियार और गोला बारूद सप्लाई किए हैं। अमेरिका के लीक दस्तावेजों के दावों के मुताबिक ईरान ने रूस को 10 करोड़ गोलियां भेजी हैं।
जबकि रूस के टैंक और तोप के लिए 3 लाख गोले भेज चुका है। अब आप जरा ये भी देख लीजिए कि ईरान रूस को कौन कौन से हथियार दे चुका है और कौन से हथियार दे सकता है। ईरान ने 2000 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन से रूस की राजधानी कीव और यूक्रेन के 8 शहरों को तबाह कर दिया है। 16 लाख रुपए की लागत वाले ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन के करोड़ों रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरान के अराश 2, कियान और कर्रर ड्रोन का रूस जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस का दावा है कि उसने ईरान और रूसी ड्रोनों के हमलों से यूक्रेन के 45% आर्टिलरी को तबाह कर डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पिछले 2 महीनों से भारी हथियारों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही नाटो के 31 देश ज़ेलेंस्की की डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के कुछ कमांडरों ने दावा किया है कि पाकिस्तान से मिले रॉकेट और तोप के गोले बेहद घटिया हैं। पाकिस्तानी गोला बारूद रूस को मारने की बजाय यूक्रेन के सैनिकों को ही मार रहे हैं। यूक्रेन की तोप में ही गोले फट रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी रॉकेट दागते वक्त 100 मीटर की दूरी पर जाकर फट रहे हैं। यूक्रेन के जनरल साफ कह चुके हैं कि उन्हें तुरंत 500 एडवांस टैंक, 200 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, 1000 लंबी दूरी की तोपें और 150 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की तुरंत जरूरत है, वरना यूक्रेन को हारने से कोई नहीं बचा पाएगा। अमेरिका से यूक्रेन को मिले हिमार्स रॉकेट भी रूस के तूफान को रोक नहीं पा रहे हैं। 80 से 85 किलोमीटर तक मार करने वाला अमेरिका का हिमार्स रॉकेट फुस साबित हो रहा है, दावा किया गया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका का हिमार्स रॉकेट यूक्रेन जंग में नाकाम साबित हो रहा है। यहां तक दावा किया गया है कि हिमार्स रॉकेट का जब हाल में दोबारा से ट्रायल किया गया तो हिमार्स रॉकेट 6 बार फेल हो गया। यूक्रेन के लिए अमेरिका के हिमार्स रॉकेट हाथी के दिखावटी दांत साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अभी तक लंबी दूरी के 1000 ड्रोन नाटो और अमेरिका से नहीं मिल पाए हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि रूस को ईरान एक से बढ़कर एक हथियार देने जा रहा है। जरा देखिए रूस को ईरान कौन कौन से हथियार देने जा रहा है। ईरान अपने सबसे एडवांस और घातक ड्रोन मोहाजिर 6 रूस को देने जा रहा है। मोहाजिर 6 गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान रूस को कमान 22 ड्रोन भी देने जा रहा है। ईरान का कमान 22 ड्रोन आत्मघाती हमला करने में भी सक्षम है। कमान 22 ड्रोन की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये ड्रोन अपने साथ 300 किलोग्राम विस्फोटक लेकर जा सकता है। इस ड्रोन को जमीन और समुद्र दोनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा रूस को ईरान अपनी सबसे एडवांस घातक मिसाइलें देने जा रहा है। ईरानी सेना ने कादर क्रूज मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार कर ली है। कादर मिसाइल मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। इसके अलावा ईरान रूस को हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड सत्तार मिसाइल भी दे रहा है। ईरान रूस को अपनी फखोर 90 मिसाइल भी देने जा रहा है, जो यूक्रेन और नाटो के लिए साक्षात काल साबित हो सकती है। Если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова. Для того, чтобы истребить эту заразу. रूस किसी भी कीमत पर जंग हारने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान ने भी अपना देश दांव पर लगा दिया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड अमीर अल हाजीजादे चुन कर रूस को ईरानी हथियार देने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो और अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ जो काउंटर अटैक मार्च 2023 के आखिर में करने थे, वो हमले यूक्रेन अब तक रूस पर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ बखमूत में 1-2 हमले कर पाया है, जो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अब देखना होगा अमेरिका और नाटो ईरानी हथियारों से रूस को मिली ताकत से कैसे मुकाबला करते हैं, क्योंकि ईरान ने अपना वजूद रूस के वजूद के साथ जोड़ दिया है। यानी अगर रूस की हार होगी तो ईरान तबाह होगा, और अगर रूस जंग जीतेगा तो ईरान मिडिल ईस्ट में सुपर पावर इस्लामिक देश बन जाएगा। अब देखते हैं कि अगले 2 हफ्ते में पुतिन यूक्रेन को जंग में हराने के लिए क्या क्या करते हैं।